ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। विधेयक पेश करते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की गरिमा और समानता के अवसरों में वृद्धि होगी। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी का धैर्य समुद्र के समान है और उन्होंने नदी की तरह सबके कल्याण के लिए काम किया है। श्रीमती गांधी ने मांग की कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण कोटे के साथ महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू किया जाए। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता सहित भारत की गरिमापूर्ण अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा हो रही है। विभिन्न कानूनों के निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 पर भी सदन में चर्चा होनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस सिद्धांत के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उद्यम और मानवाधिकारों पर एक सेमिनार भी आयोजित करेगा। केरल के कोझिकोड में कल निपाह संक्रमण का कोई नया रोगी नहीं मिला। 49 व्यक्तियों के नमूनों की जांच की गई, ये सभी नेगेटिव पाए गए। अभी 36 नमूनों की जांच के नतीजे प्राप्त होने हैं। इस बीच निपाह के 3 रोगियों की हालत स्थिर है, जबकि 9 वर्ष के एक बच्चे की हालत में सुधार हुआ है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने संभावना व्यक्त की है कि वायरस ने अभी तक अपना स्वरूप नहीं बदला है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बारे में और अध्ययन की आवश्यकता है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कल संवाददाताओं को बताया कि कोझिकोड में निपाह वायरस से उत्पन्न संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि वायरल संक्रमण अभी शुरुआती चरण में है और इसके नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के सेना प्रमुखों का सम्मेलन इस महीने की 26 और 27 तारीख को नई दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस क्षेत्र के 30 से अधिक सैन्य प्रमुखों के सम्मेलन में हिस्सा लेने की संभावना है। सम्मेलन में इस क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और सामूहिक रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। इसमें आपसी हित के मुद्दों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में संकट समाधान में सैन्य कूटनीति की भूमिका पर भी चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई त्योहार पर देशवासियों को बधाई दी है और उनकी समृद्धि की कामना की। नुआखाई ओडिशा के पश्चिमी जिलों में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है, जहां खेत की पहली उपज देवी को अर्पित की जाती है। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में आज वॉलीबॉल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। भारत की पुरुष टीम ने कल कंबोडिया पर शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। भारत की महिला हॉकी टीम का मुकाबला 30 सितंबर को पूल ए में उत्तर कोरिया के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।